चलिए, एक हमने ग्रामर का रूल पढ़ा था कुछ दिन पहले। वो जो था वो हमने फिजिक्स से रिलेट किया था, क्योंकि फिजिक्स में तेज हैं। आज हम क्या करेंगे? टुडे विल रिलेट मैथ, क्रिकेट एंड ग्रामर। ठीक है? क्योंकि मैथ अगेन अधिकतर इंडियंस जो है वो मैथ में बहुत शार्प हैं, और जो नहीं शार्प हैं वो बाय चॉइस नहीं शार्प हैं। मतलब 10 तक मैथ तो सभी ने पढ़ी है। और क्रिकेट तो खैर धर्म है, कोई ऐसी गली नहीं है, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ पे क्रिकेट ना खेला जाता हो, और शायद ही कोई ऐसा होगा हम में से जो कभी क्रिकेट खेला ना हो या कम से कम देखा ना हो। और फिर बात आती है हमारे लास्ट टॉपिक में, जो आखिरी टर्म है वो है ग्रामर। तो ग्रामर भी क्या है कि क्लास 4 से पढ़ाना शुरू कर देते हैं स्कूल वाले, और दिक्कत क्या है कि हम जिंदगी भर पढ़ते रहते हैं लेकिन सवाल हल नहीं हो पाते। खैर, यहां सवाल हल करने की बात नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। तो ये प्रोबेबिलिटी लाइन है, और मैथ में ये जो दो टॉपिक्स हैं हमारे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये लोगों को बड़ी दिक्कत करते हैं। हालांकि अगर जरा भी लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड है तो इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारे सामने प्रोबेबिलिटी लाइन है। प्रोबेबिलिटी सबको पता है 0 से 1 के रेंज में रहती है। द लाइक्लीहुड ऑफ समथिंग हैपनिंग, किसी चीज के होने की जो संभावना है वो प्रोबेबिलिटी मेजर करती है। तो 0 से 1 होता है। अगर इवेंट सर्टन है, होना ही होना है, तो फिर प्रोबेबिलिटी उसकी 1 है। लाइकली है मतलब चांसेस होने के ज्यादा हैं, तो 3/4। अगर आधा आधा है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो हाफ हो गया। अगर अनलाइकली इवेंट है तो फिर वो 1/4 के इर्द गिर्द रहेगा, और अगर इम्पॉसिबल है तो वो प्रोबेबिलिटी उसकी 0 हो जाती है। तो ये जो लाइन ऑफ प्रोबेबिलिटी है ये तो हम सबको पता है। जो रेंज है वो क्या है? 0 to 1 है। एंड एज इट बिकम्स अनलाइकली टू अकर, प्रोबेबिलिटी आपकी टुवर्ड्स 0 शिफ्ट करती है, और जैसे जैसे संभावना बढ़ती है प्रोबेबिलिटी आपकी टुवर्ड्स 1 शिफ्ट करती है। और फिर टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी वगैरह वो तो आपको पता ही होगा। जैसा मैंने कहा, मैथ हम बड़ी लगन, बड़ी शिद्दत से पढ़ते हैं। तो अब भाई हमें प्रोबेबिलिटी जानने की क्या जरूरत है? अगर हम ग्रामर की बात कर रहे हैं तो हमें क्या आवश्यकता है? भाई एक टॉपिक ग्रामर में आता है कंडीशनल का, वो सेंटेंसेस जिसमें इफ लगा होता है, अगर। तो जब ये हम कंडीशनल पढ़ते हैं तो उसमें एक टाइप 2 जो है कंडीशनल, उसे हम कहते हैं इम्प्रॉबेबल कंडीशनल। मतलब होने की संभावना ना के बराबर है। ना के बराबर है मतलब किधर जाएगा वो? टुवर्ड्स 0 जाएगा उसका प्रोबेबिलिटी, क्योंकि संभावना क्या है? ना के बराबर है। ठीक है? तो ये तो हमने रिलेट किया कि एक ग्रामर में एक सेंटेंस होगा, इसके साथ इफ जिसमें यूज किया होगा, और वो इम्प्रॉबेबल हो सकता है, मतलब उसके होने की संभावना ना के बराबर हो सकती है। अब ये देखिए, ये है मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी, और इन्होंने जितना कुछ अचीव कर लिया है वो मेरे ख्याल से दुनिया में किसी भी कैप्टन ने, प्लेइंग कैप्टन ने नहीं किया है। ही हैज वन ऑल द आईसीसी ट्रॉफीज। और होता क्या है कि जब भी क्रिकेट मैचेस होते हैं इंडिया में, खासतौर से जब इंडिया हार जाता है, तो पूरा देश कप्तान बन जाता है। और काफी सालों तक महेंद्र सिंह धोनी है हमारी क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। तो अक्सर क्या होता है, हारने के बाद लोग बैठते थे चाय की टपरी पे और बोलते थे, यार मैं धोनी होता ना। पहली बात, भाई आप धोनी है नहीं, और इस जन्म में होने का चांस भी क्या है? हाईली अनलाइकली। प्रोबेबिलिटी किधर है? टुवर्ड्स 0 है। तो अब ये सेंटेंस इफ आई वर एमएसडी, ठीक है, ये आपका इम्प्रॉबेबिलिटी एक्सप्रेस करता है। और ये जो छक्का पड़ रहा है ये तो बिल्कुल हमारी मेमोरी में लाइफ लॉन्ग बस गया है। 28 साल बाद इसी छक्के से वर्ल्ड कप जिताया गया था। एनीवे, ग्रामर पे वापस आते हैं, क्योंकि क्रिकेट की बातें तो लंबी खिंच जाती हैं थोड़ी। सो इफ आई वर एमएसडी, ये जरा याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं।
इफ आई वर एमएसडी आई वुड रिटायर फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। और नीचे धोनी जी जो कर रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं कि जिसके जो फैसले हैं कर लो, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह आदमी हमेशा अपने मन की करता आया है तो अभी भी करेगा। अब क्या है, इफ आई वर एमएसडी आई वुड रिटायर फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। अगर मैं महेंद्र सिंह धोनी होता तो मैं सारे फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायर हो जाता। मैं नहीं कह रहा हूं, एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या कहा, इफ आई वर एमएसडी प्रोबेबिलिटी इम्प्रॉबेबल। सो दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, इस तरह का जो सेंटेंस होगा ना जहां पे आप किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, वो फिट इन कहां होता है, इफ के साथ अगर वो सेंटेंस है, वो फिट इन होता है इम्प्रॉबेबल कंडीशनल में, जिसके होने की संभावना ना के बराबर है प्रोबेबिलिटी हाईली टुवर्ड्स जीरो जो है वो जा रही है, ठीक है। अब देख लीजिए इसको सेकंड कंडीशन, मैंने कहा टाइप 2 कंडीशनल, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, इफ के बाद पास्ट सिंपल आता है और आई के साथ यहां पे वर का इस्तेमाल होता है। देखिए कल मैं बॉम्बे में था, अगर आपको ये सेंटेंस बोलना है तो आप क्या बोलते हैं, यस्टरडे आई वॉज इन बॉम्बे और मुंबई, ठीक है मुंबई, ऑलराइट। लेकिन यहां पे क्या है, आप देखिए इफ आई वर एमएसडी तो आई के साथ है तो सिंपल पास्ट, लेकिन वॉज नहीं, वर यूज हो रहा है। इनफैक्ट ही के साथ भी वर ही यूज होगा इफ ही वर एमएसडी, क्योंकि सिचुएशन हाइपोथेटिकल हो रही है। और दूसरी तरफ वुड या वुड नॉट है और वर्ब का बेयर फॉर्म है। वर्ब का बेयर फॉर्म है मतलब बिना टू के इस्तेमाल किया है। और एक चीज और नोट करिएगा, हैव का इस्तेमाल नहीं हुआ है। हमने नहीं बोला इफ आई वर एमएसडी आई वुड हैव रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, गलत। इफ आई वर एमएसडी आई वुड रिटायर फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, ये सही सेंटेंस है। तो इफ के साथ सिंपल पास्ट और उधर वुड या वुड नॉट, वर्ब का बेयर फॉर्म मतलब बिना टू के, और कब, इमेजिनरी सिचुएशन इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। फिर दो एग्जांपल हमारे सामने, इफ आई वन $1 million, हाईली अनलाइकली, हालांकि प्रोबेबिलिटी इसकी भी ठीक ठाक है लॉटरी टिकट खरीदने के बाद। इफ आई वन $1 million आई वुड बाय अ न्यू कार। तो आप देखिए आई वन सिंपल पास्ट और इधर वुड एंड बाय बेयर फॉर्म। इफ आई वर यू आई वुड कुड स्मोकिंग। अब मैं आप हो नहीं सकता और आप मैं नहीं हो सकते, तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अगर मैं आपकी जगह होता, जो भी सामने जो स्मोक करता है, तो उससे कहा जा रहा है मैं स्मोकिंग छोड़ देता। कहना आसान है, करना बड़ा कठिन है। वो हर 31 दिसंबर को लोग कसम खाते हैं और 1 की सुबह वो कसम टूट जाती है। तो इफ आई वर यू आई वुड क्विट स्मोकिंग, आई के साथ व का इस्तेमाल। ये स्ट्रक्चर है हमारा किसका, इम्प्रॉबेबल कंडीशनल। इसमें भी दो हैं, आज हम केवल एक की बात कर रहे हैं, दूसरे की बात आज नहीं कर रहे हैं। तो इफ आई वर एमएसडी आई वुड व्हाटएवर, और ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। ये देखिए एक बहुत ही फेमस क्लासिकल नंबर है, बहुत ही पुरानी पिक्चर एक थी कोई सेहरा, उसका ये एक नंबर था, पंख होते तो उड़ाती रे रसिया ओ बालमा। तो ये पंख हैं, ये उड़ती जा रही हैं, ठीक है। लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी गर्ल के पंख निकल आए और वो शहर भर में उड़ती घूमे? ये प्रोबेबिलिटी फिर से इम्प्रॉबेबल कंडीशनल क्रिएट करती है। अगर पंख होते, देखिए पंख होते तो उड़ाती रहे, अगर आप इसको देखो तो अगर मेरे पंख होते, अगर मैं चिड़िया होती। एक पोएम है बाय द वे, इफ आई वर अ बर्ड, नोट करिए, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड I'd sing a song, which means if I were a bird I would sing a song। परफेक्ट ग्रामर बिठाया है, वुड के साथ हैव नहीं है यहां पे, इम्प्रॉबेबल कंडीशनल। अगर मैं चिड़िया होती तो मैं गाना गाती। एंड फ्लाई अराउंड द होल डे लॉन्ग, एंड व्हेन इट वाज डार्क I'd go to rest up in my cozy little nest। और जब अंधेरा हो जाता तो हमने छोटे से घोंसले में जाके आराम फरमाती। इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर महेंद्र सिंह धोनी, सेम स्ट्रक्चर, आई वुड रिटायर, आई वुड सिंग अ सॉन्ग। दो चीजें मार्क करिएगा, वर का इस्तेमाल होता है और वुड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी इन इवेंट्स की टुवर्ड्स जीरो रहती है। सो दिस वाज प्रोबेबिलिटी लिंक्ड विथ
improbable conditional which is a part of English grammar. तो चलिए चिड़िया बन के उड़ते रहिए till next time. See you. Good luck.